हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का धन्यवाद करते। ओ पिता, सचमुच जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जो सचमुच करूबों के बीच में विराजमान है, हम उस दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच इस समय इस लाइव वीडियो को जो देखते हैं और जो सुनते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और अद्भुत चमत्कारों को करेगा। सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं कुछ वचनों को, कुछ गवाहियों को आप लोगों के साथ में बांटूंगी। और सचमुच वचन इफिसियों 4:30 में इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। मेरे प्रियो, सचमुच मैंने अपने इस 10 साल की सेवकाई में लगातार मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया और मैं पवित्र आत्मा को दुखी करती चली गई। और सचमुच कई पास्टरों के द्वारा और मेरे बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन मुझे कई बार दिया, ये प्रकाशन मुझे कई बार दिया, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल आइज बंद थी और मैं देख नहीं पा रही थी। और जब मैं सुनती तो मुझे बुरा लगता और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही, कुछ भी बूझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन सचमुच 10 साल के बाद लगातार कई प्रकार के ठोकर खाने के बाद मेरी चर्च में उतार चढ़ाव, टूटना कई बार टूट चुकी है। टूटने के बाद जब मैं पूरी रीति से तिथर बिथर हो गई और मैं कई प्रकार के पाप में, जैसे व्यभिचार के पाप में भी गिर गई और कई प्रकार के पाप में और परमेश्वर को छोड़ दिया। और सचमुच मेरे जीवन में फिर से परमेश्वर का अभिषेक उतरा और मैं लगातार जितने पास्टर पासवान आते हैं लाइव वीडियो में, मैं उनको अटेंड करने लगी। मेरे प्रियो, आज अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे किसी कारण से, दुख मुसीबत से, और किसी कारण रुकावट है आपके जीवन में, चाहे आप चर्च जाते जाते छोड़ दिए हैं और आपका मन भटक गया है, सचमुच आज परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे और फिर दोबारा आपको सही स्थान में लेकर आए, जैसे मुझे परमेश्वर ने लाया। और मैं आप सबों के सामने परमेश्वर की गवाही देती हूँ कि सचमुच मैंने ऐसा अपराध किया था, लेकिन फिर से परमेश्वर का अनुग्रह है। उन्होंने कहा है कि तू जितनी बार गुनाह करेगा उतनी बार तेरे पापों को क्षमा किया जाएगा। सचमुच मत्ती रचित सुसमाचार के पत्री में कहा है कि पतरस जब कहता है कि हे गुरु, यदि मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार, वरन उसके 70 बार। आप उसको जोड़ के देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा मेरे प्रियो। और मैंने सचमुच अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने तौबा किया और परमेश्वर से कहा कि सचमुच परमेश्वर, मैं अपने हृदय, मन, आत्मा को आपको सौंपती हूँ। और सचमुच प्रभु जो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, उसी ने मेरे हाथों को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़े रहे और मुझे सचमुच मेरी अगुवाई की और मुझे रास्ता दिखाया। मेरे प्रियो, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप भूल सकते हैं लेकिन वह नहीं भूल सकती। प्रभु कहते हैं कि सचमुच जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलते। और उसी के अनुग्रह से आज मैं इस वीडियो को बनाती हूँ, इस ऑडियो को बनाती हूँ, ताकि आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित वचन पहुँचे, जीवित गवाही पहुँचे। सचमुच मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव और निराशाओं और नेगेटिव बातों को देखा है। मेरे प्रियो, में 8 साल लगातार, मैं 8 साल परमेश्वर की सेवा में रही, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त रही, लेकिन मेरा जो पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी मेरा वचन बहुत मजबूत था, मेरा चलना भी मजबूत था, लेकिन जो मेरा हृदय था उसका खतना नहीं हुआ था। मेरे हृदय के में सचमुच पत्थर का हृदय था, मांस का हृदय नहीं था मेरे प्रियो। और सचमुच मेरे हृदय को शुद्ध होने की ज़रूरत थी, मेरे आत्मा को शुद्ध होने की ज़रूरत थी, मेरे अंदर की मलिनता को दूर करने की आवश्यकता थी, जहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है। मेरे प्रियो, में अपने हृदय में तमाम प्रकार के गलत बातों को रखे रही। मुझे सचमुच कल्पना करने की गंदी आत्माएं हैं और मैं लगातार कल्पना करती हूँ। मेरे अंदर क्रोध है, घमंड है, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, तमाम प्रकार की बातें थी। और कोई व्यक्ति को मैं देखती, अगर वो किसी चीज़ को नहीं जानता तो मैं उसे कहती कि अरे यह मूर्ख है, इसे कुछ भी नहीं आता। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में इस प्रकार से कहता है कि जो कोई अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, वह नरक में डाला जाएगा।
और मैं सचमुच ऐसे ही घमंड करती थी। और मेरे प्रियो, सचमुच ऐसा घमंड कभी ना करे, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे अंदर बहुत क्रोध है और परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि यदि तू अपने भाई से क्रोध करता है तो आज के दिन ही तू उसकी हत्या कर चुका। दूसरा पाप ये मेरे जीवन में, तीसरा पाप ये थी कि मैं लोगों को बहुत जल्दी पनिष्ट करती थी, क्योंकि मेरा रहन सहन जो है बहुत ही स्थिरता से है। और मैं दूसरे लोगों की चंचलता को देखती, उनकी गलतियों को देखती तो मैं तुरंत उनको पनिष्ट कर देती थी, तुरंत उनको सज़ा देने के लिए सज़ा भी सुना देती थी और बोल भी देती थी और कर भी देती थी। और मैं ये नहीं जानती कि सज़ा देने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, हम मनुष्यों को नहीं। और मेरे अंदर यह पाप भी था। और जब सचमुच आज मनुष्य इस प्रकार से उनका मन होता है कि अगर आप बोल दीजिए अपने पड़ोसी से कि मेरा घर में अच्छा वस्तु खरीद आने वाला है, अच्छा सामान आने वाला है, वे अपने मन में सुनेंगे, लेकिन उनका मन उदास हो जाएगा। वे चाहेंगे कि आपके घर में कोई भी अच्छा काम ना हो, आपके जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग ना हो, आपके जीवन के हर एक ब्लेसिंग खत्म हो जाए और आप बस आंसू देखे और उसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी ना हो। अगर आप ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं तब भी लोग आपसे जलन करेंगे, आप ऊंचाइयों को छुएंगे तब भी, आप नीचे गिरिएगा तो आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यह सब पाप और यह सब अपराध है, यह सब मनुष्य नहीं करता बल्कि वह इब्लिस शैतान करता है। इसलिए आज सचमुच परमेश्वर को अपना दिल देने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, मेरे अंदर कितनी कड़वाहट थी, कितनी नफरत थी। और एक जाति विशेष से भी मैं जाति जो जात पात है उन सभी चीज़ों को भी मानती थी। मेरे अंदर इतनी कड़वाहट थी। इसको मैं अगले वीडियो पर जब मैं जाति के बारे में प्रचार करूंगी तब इस बात को पूरी क्लीनता से बताऊंगी मेरे प्रियो। तो लेकिन सचमुच मेरे अंदर ऐसा श्राप, ऐसा पाप था और मैं उनसे ऐसा घृणा करती थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मनुष्य जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे, आप किसी भी मनुष्य को तुच्छ जानते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा का अनादर करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा है, उसका देह का हिस्सा है। इसलिए ऐसा ना करें। और मेरे जीवन में लगातार चिंता में सोचती थी कि बाइबल मतलब मैं परमेश्वर के राज को कैसे खड़ा करूंगी, परमेश्वर का राज कैसे खड़ा होगा, मैं कहाँ प्रचार करने जाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मेरे भाई ऐसा, मेरा बहन ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, हर समय में परमेश्वर के सामने रोती और चिल्लाती और परमेश्वर से कहती इसको सजा दो, उसको सजा दो, उसको ऐसा करो। ओ परमेश्वर, तू मेरी नहीं सुनता तो आज के दिन ही कर दे, ऐसा कह के मैं परमेश्वर से मांगती थी। लेकिन सचमुच परमेश्वर कहता है कोई मनुष्य अपने आप से न्यायी ना बने और कोई किसी बात का फैसला ना ले। और मैं हर बात में परमेश्वर को दोष देती और कहती थी कि तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और हर समय चिंता, हर समय घबराहट, डर। मुझे प्रकाशन भी मिला कि ड्रीम्स प्रोफेसी का, स्वप्न दर्शन का। मेरे प्रियो, में डर के मारे सोचने लगे कि क्या पता शैतान मुझे स्वप्न दिखा देगा और मैं उसका प्रचार करूंगी और मैं गिर गई तो नहीं, कह के मेरा मन डर गया। जब मैं प्रार्थना करने जाती थी तो मैं आलसी बन गई और शैतान को निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर में आलस आ गई, चिंता परेशानी आ गई और मुझे बहुत मतलब आलसी लगने लगता था, कोड़नी लगने लगता, अजीब सा मुझे लगने लगता था। ऐसे मेरे शरीर में घटनाएं और ऐसी मेरी स्थितियाँ, मुझे परमेश्वर कहीं जाने को बोलते तो मेरा तबीयत खराब रहता है और उसकी वजह से मुझे कहीं भी आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है और मैं परमेश्वर के ऊपर चिड़चिड़ाती, कुड़कुड़ाती। लेकिन आज मेरा परमेश्वर ने मुझे हील किया और मुझे यहाँ वहाँ जाने के लिए, मुझे खाने पीने के लिए अनुग्रह और आशीष दिया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं हर समय उसके आगे गुनाह करती गई, मैं पवित्र आत्मा को शोकित करती गई। आज कितने मनुष्य ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मेरी पत्नी व्यभिचार में चली गई है, अब मैं क्या करूं? तो मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि आप ऐसा चिंता ना करें। आज अपना हृदय परमेश्वर को दे। आप अपनी पत्नी को ना देखिए कि वह क्या करती है, लेकिन आप परमेश्वर को उसके हाथों में सौंप दे और आप परमेश्वर के काम करने को निकल जाए। आप सोचते हैं आज मेरे प्रियो बहुत लोग हैं जिनके माता पिता उनको रोक रहे हैं,
लेकिन आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर को अपना दिल दीजिए और परमेश्वर के लिए अपने कदमों को बढ़ा दीजिए। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, ना पवित्र आत्मा के कार्यों को रोके। हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को रोक के अपने जीवन में और भी श्रापों को ले आते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच आज हर एक खेद, हर एक चिंता, हर एक परेशानी से परमेश्वर आप सबों को आज़ाद करेगा। आज सचमुच मेरे अंदर के हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने शुद्ध किया, मेरे मन को स्थिर किया। जब मैं प्रार्थना करती थी तो मेरे अंदर चंचलता रहती थी, मैं आंख बंद करके इधर उधर की बातों को कल्पना करने लगती थी, सोचने लगती थी और मुंह से बस प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरा मन जो है हेराया हुआ रहता था। मैं दिमाग से भी प्रार्थना करती थी, लेकिन दिमाग भी इधर उधर भटक जाता था और मैं यहाँ वहाँ सोचने लगती थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एकदम चिंता और परेशानी, लड़ाई झगड़ों और घबराहट के बीच में होंगे, और जब आप घुटना में आते होंगे तब आपको घर की चिंता, कहाँ कहाँ की चिंता आपके मन में आती होगी। लेकिन आज परमेश्वर आपको हर एक दुख से आज़ाद करेंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर संचालित होगी, पवित्र आत्मा आपके अंदर में काम करेंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर के सबसे पहले डर को मारा, मेरे अंदर की चिंता को मारा, मेरे अंदर के परेशानी को, मेरे अंदर के हर एक गलत बातों को जो मैं दूसरों पर दोष आरोपण लगा के किया करती थी, उन सबों को मेरे अंदर से हटाया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह दे और आप फलवंत होते चले जाए, आपका फल 100 गुना हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। ओ इंदियो समर रका 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 होली गोस 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, सचमुच मैं 8 सालों की सेवकाई में, ओ पिता, मैं शारीरिक ही रही हूँ, पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी, सामर्थ होने के बावजूद, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के बावजूद भी, और मेरी स्पिरिचुअल आइज बंद रही, लेकिन तूने मेरे स्पिरिचुअल आइज को खोलकर ओ पिता मेरे अंदर झांकने के लिए दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हर एक जो आज उनकी स्पिरिचुअल आइज बंद है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाए, खुल जाए। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रख 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 आज जो दुखी है कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति वैसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, और सेवकाई में बढ़ नहीं पा रहे और वे दुखी होकर, निराशा होकर बैठ गए हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनको ब्लेस करते हैं और उनके हृदय को छूते हैं। टच देम, टच देम, टच देम, टच देम। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रक 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 ओ साइंगाइंग इन दियो समा रक 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 रक। ओ पिता, जो अविश्वासी होकर तेरे वचनों को सुनने से इनकार कर चुके हैं मेरी तरह, और स्वप्न दर्शन को खो चुके थे, और तूने मुझे दोबारा अभिषेक किया। ओ परमेश्वर, आज उनको अभिषेक कीजिए। ओ पिता, तू कहता है अंत के समय में सचमुच में अपनी आत्मा सबके ऊपर डालूंगा, और तेरे बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे और पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनको ब्लेस्ड 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 करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ पिता, संसार की चिंताओं से आज जो लोग हैं वे तेरे स्पिरिचुअल बातों को नहीं सुन पा रहे, आज सचमुच हर एक चिंता परेशानी से हम उनको इस समय आजाद 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 करते हैं और उनको सचमुच पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने के लिए ब्लेस्ड 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 करते हैं। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रख 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 ओ साइंगाइंग इन दियो समा रख 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 कुरमहाई तलाय 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 तलाय। हर एक कैंसर की बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर बोलते हैं। हर एक ट्यूमर की बीमारी चाहे किसी भी अंग में हो, हर एक गिल्टी की बीमारी चाहे किसी भी अंग में हो, हम होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। ओ पवित्र 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 तेरे लहू से तो इसी घड़ी पवित्र कर, हर एक की ट्यूमर की बीमारी से आजाद हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाए, छूट जाए।
इनके बंधन खुल जाए, हर एक बीमारी से, हर एक शैतानी ताकत जो घर में लड़ाई और झगड़े को लेकर आती है, घर में सचमुच नशे की आत्मा को लेकर आती है, और जो पैसे है उनको गलत खर्चा में चली जाती है, सिगरेट गुटखा में चली जाती है। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनका हील करते, आजाद करते, हर एक शैतानी ताकत में होली गोस्ट फायर को रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रका 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट।